श्रेष्ठ गीत के किताब 4 अध्याय 7वां वचन। हे मेरे प्रिय तू सर्वांग सुंदरी है। हाँ, ये देखो दूसरा अध्याय 10वां वचन भी पढ़ो। मेरा प्रिय, बस हो गया। अभी पढ़ो 4 अध्याय 7वां वचन। हे मेरे प्रिय तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। हालेलुया। बहुत एक अच्छा वचन है। प्रभु कहते हैं हे मेरे प्रिय तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, आपको तो ही समझ में आएगा। ये श्रेष्ठ गीत के किताब एक लव स्टोरी है। कौन सा है? क्या है? क्या स्टोरी है? लव स्टोरी। हालेलुया, हालेलुया। एक लव स्टोरी है। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। ये किताब का नाम ही देखिए, श्रेष्ठ गीत। कौन सा गीत है? श्रेष्ठ बोलेंगे तो एक्चुअली उसका सही अर्थ है, एक्चुअली तमिल में बहुत अच्छा दिया है, लेकिन हिंदी में इतना क्लियर नहीं। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बोलेंगे तो बहुत ऊंचा। आप समझ, यीशु का नाम सब नाम से श्रेष्ठ नाम बोले तो ऊंचा। श्रेष्ठ बोलेंगे तो क्या है? ऊंचा। तो ये पृथ्वी का गीत नहीं है, ये कहां का गीत है? स्वर्ग का गीत है। स्वर्गीय, उसका एक्चुअली सही मीनिंग ये है कि स्वर्गीय गीत। क्या है? स्वर्गीय गीत। हालेलुया, हालेलुया। ये एक स्वर्गीय गीत इसका नाम है। उसका सही अर्थ बोलेंगे तो परमेश्वर के बच्चे लोग, ये गीत एक्चुअली, ये आप देखिए, कुछ गीतें देखिए जेंट्स भी गाते हैं, बीच में कौन गाता है? लेडीज भी गाते हैं, मिक्स करके। कुछ गीत जेंट्स खाली गाएंगे, कुछ गीत लेडीज खाली गाएंगे, लेकिन कुछ गीत दोनों मिक्स करके गाते हैं। ये एक गाएगा, वो एक गाएगा, ये एक गाएगा, वो एक गाएगा, ऐसा। आप समझ रहे हैं? ये गीत ऐसा ही है। आप समझ रहे हैं? दुल्हा और दुल्हन, दुल्हा और दुल्हन। ये कहता है हे मेरे प्रिय तू सर्वांग सुंदर है करके। वो कहता है कि ये क्या लिखा है? नहीं नहीं नहीं, वो तो मत है, मेरे प्रेमी। आप समझ रहे हैं? ये जो दुल्हा है वो दुल्हन के बारे में पूरा वर्णन करता है। जो दुल्हन है वो दुल्हा के बारे में पूरा क्या करता है? वर्णन करता है। ये अगर आप ये किताब लिटरली आप पढ़ने जाएंगे तो उसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम पढ़ नहीं सकते हैं। आप समझ रहे हैं? लेकिन इसे लिटरली नहीं पढ़ना है, इसे स्पिरिचुअली पढ़ना है। आप समझ रहे हैं? वो दुल्हा कौन है? वो है यीशु। और दुल्हन कौन है? चर्च। आप और मैं क्या है? दुल्हन है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, उस नजर से आपको क्या करना है? ये किताब आप पढ़ेंगे, ये किताब में बहुत आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। ये किताब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का प्रेम क्या है करके आपको क्या करेगा? पता चलेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु कहते हैं हे मेरे प्रिय, हे मेरे प्रिय। आपको और मुझे देखकर कहते हैं हे मेरे प्रिय कर कर कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का प्रिय कौन है? जो परमेश्वर का प्रिय काम करता है वही परमेश्वर का क्या है? प्रिय है। आप समझ रहे हैं? जो परमेश्वर का
प्रिय काम करता है वही परमेश्वर का क्या है, प्रिय है। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार के किताब 8वां अध्याय 29वां वचन। यूहन्ना सुसमाचार के किताब 8वां अध्याय 29वां वचन। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, हाँ हाँ, हालेलुया हालेलुया। देखिए परमेश्वर का कौन प्रिय है, जो उसको प्रसन्न करता है वही उसका क्या है, प्रिय है। जो उसका प्रिय काम करता है वही उसका प्रिय है। यहां पर यीशु कहते हैं मैं हमेशा पिता को क्या करता हूं, प्रिय प्रसन्न करता हूं, इसलिए वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता है। उसमें क्या लिखा है, मैं मेरा पिता को प्रसन्न करता हूं इसलिए वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता है। ऐसा लिखा है, ऐसा ही लिखा है, ऐसा ही लिखा है, नहीं है। फिर से अच्छा से पढ़ो। हाँ हाँ, वो वर्ड छोड़ दीजिए, नेक्स्ट। हाँ, क्योंकि मैं सर्वदा, ये वर्ड को आप अच्छा से ध्यान दीजिए, सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न हो। हालेलुया। यीशु कहता है मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न हो। सर्वदा बोलेंगे तो वो वर्ड में बहुत अर्थ है, आप समझ रहे हैं। वो वर्ड अगर निकाल दिया तो वो सेंटेंस का वैल्यू क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। वो वचन का वैल्यू क्या हो जाता है, बहुत कम। क्योंकि सर्वदा कर कर कहते समय हमेशा मरने तक मैं किसको प्रसन्न करता हूं, परमेश्वर को। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं आपका जीवन में भी ऐसा ही होना है। अब मरने तक हमें किसको प्रसन्न करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें परमेश्वर क्या होना है, प्रसन्न होना है। आप समझ रहे, आप जो कुछ भी करते हैं उसमें परमेश्वर प्रसन्न होना है। यह बहुत जरूरी है, आप समझ रहे हैं। कई समय पर कुछ लोग देखिए दूसरे को प्रसन्न करने के लिए कुछ करते हैं, कई समय पर अपने आप को प्रसन्न करने के लिए कुछ करते हैं, लेकिन ये दोनों भी आपको और मुझे नहीं करना है। हम अपने आप को प्रसन्न नहीं करना है या दूसरे को भी प्रसन्न नहीं करना है। हम किसको प्रसन्न करना है, परमेश्वर। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें परमेश्वर प्रिय है क्या, कर कर देखना है। आप एक जगह पर जाकर बैठते हैं, आपको एक बात सोचना है कि मैं यहां पर बैठा हूं, यह परमेश्वर का प्रिय है क्या। आप एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आपको यह देखना है कि मैं जो बात कर रहा हूं इस व्यक्ति से, यह परमेश्वर का प्रिय है क्या। आप एक कपड़ा अगर खरीदते हैं, यह कपड़ा मैं खरीद रहा हूं, इससे परमेश्वर प्रिय है क्या। आप कुछ खाते हैं, उसमें यह देखना है कि मैं इसे खाने से इसमें परमेश्वर प्रिय है क्या। आप समझ रहे हैं। देखिए छोटी छोटी बातों में भी हम किसको प्रसन्न करना है, आप समझ रहे हैं मेरा वर्ड्स। प्रिय और प्रसन्न ये दोनों में एक ही है, कंफ्यूज मत हो जाइए। मैं क्या कहना चाहता हूं, जो कुछ भी करते उसमें परमेश्वर क्या होना है, प्रिय होना है। परमेश्वर को अच्छा जो लगता है वही करना है। प्रभु को जो अच्छा लगता है वही करना है। प्रभु को जो अच्छा नहीं लगता वो करना ही नहीं है। वही मैंने कहा, एक जगह पर जाकर बैठते हैं, प्रभु को अच्छा लगता है कर बैठो, नहीं तो मत बैठो। एक व्यक्ति से बात करते हैं, प्रभु को अच्छा लगता है तो बात करो, नो प्रॉब्लम। एक कपड़ा खरीदते हैं, ये कपड़ा मैं पहनेगा तो प्रभु को अच्छा लगेगा क्या, पहनिए, नो प्रॉब्लम। आप समझ रहे हैं। देखिए मैं कहता हूं जो कुछ भी आप करेंगे उसको अच्छा लगेगा तो करो, वही मैं कहता हूं, उसको अच्छा लगेगा तो करो, क्योंकि उसको हम प्रसन्न करना है। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग
मैं क्यों कहता हूं, यीशु कहते हैं मैं सर्वदा उसको मैं क्या करता हूं, प्रसन्न करता हूं, इसलिए वो मुझे अकेला नहीं छोड़ते। आप अगर परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, वो आपको कभी एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। वो हर एक सेकंड आपके साथ रहेगा। आप कहीं पर भी जाइए, वो आपके साथ क्या करेगा, रहेगा। अगर वो आपके साथ रहना है तो आपको जो अच्छा लगता है वो मत करो, उसको जो अच्छा लगता है वो करो। आप समझ रहे हैं? मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करूंगा। एक हस्बैंड वाइफ, एक वाइफ खाना बनाते समय मेरा हस्बैंड को ये खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं क्या करेगा, यही डिश आज बनाऊंगा। क्यों? उसको प्रसन्न करने के लिए। एक वाइफ, एक हस्बैंड, मेरा वाइफ को ये साड़ी बहुत अच्छा लगा, उसको एक साड़ी लेके देगा तो बस हो गया, उसका मन क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, साड़ी लेके आके देते हैं। देखिए मैं कहता हूं दुनिया में मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि परमेश्वर को प्रसन्न करो, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए बाइबल में, मैं ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूं, एक राजा, हेरोद राजा, उसका जन्मदिन था, उसका जन्मदिन था। उस दिन में एक छोटी लड़की, उसने क्या किया, नाचा, बहुत अच्छा नाचा। उसने जो नाचा वो राजा को क्या हो गया, उसको बहुत प्रसन्न हुआ। इसलिए तुरंत उसने क्या बोला, तुझे क्या चाहिए बोल, मेरे राज्य में अगर आधा चाहिए तो भी मैं तुझे क्या देता हूं। देखिए मैं कहता हूं कि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर कर देखिए, आप जो मांगेंगे वो परमेश्वर आपको क्या करेगा, देगा। हालेलुया। आप जो मांगेंगे प्रभु आपको क्या करेगा, देगा। क्यों मैं कहता हूं, परमेश्वर के एक, उसने आधा राज्य मुझे नहीं चाहिए, आधा राज्य बोले तो क्या कम है क्या, सोचिए उसका जितना ये है, 1 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी है तो 50 लाख मैं क्या करता हूं, तुझे देता हूं। कौन देगा ऐसा, कौन देगा, कौन नहीं देगा। लेकिन वो सब मुझे नहीं चाहिए, वो बोला मुझे यूहन्ना का सिर चाहिए करके, उसने वो भी क्या किया, दिया। क्यों? वो लड़की ने उसको प्रसन्न किया। मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे लोग, आप प्रभु को प्रसन्न कर कर देखिए, आप जो मांगेंगे वो प्रभु क्या करेगा, आपको देगा। हालेलुया। देखिए मैं एक 5 पॉइंट में आपको बताता हूं, परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, परमेश्वर कौन से चीजों से प्रसन्न होता है। एक 5 पॉइंट मैं आपको बताता हूं। अगर ये 5 पॉइंट आप करेंगे, आप प्रभु के पास से बहुत कुछ क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। ले लीजिए भजन संहिता 69 उसका 30-31। हाँ, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। यह यहोवा को बैल से अधिक अधिक बाहेगा, बोले वही प्रसन्न करेगा। आप समझ रहे हैं, वो वर्ड एक ही है, बावता बोलेंगे तो प्रसन्न, आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, दाऊद कहता है कि परमेश्वर को क्या प्रिय है, परमेश्वर को क्या प्रसन्न होता है, कि गीत गाकर स्तुति करना। हालेलुया। अभी सोचिए, वो कहता है कि मैं अगर परमेश्वर को एक बैल दे दूं, वो बैल से भी परमेश्वर किससे प्रसन्न होते हैं, गीत गाकर स्तुति करने में परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। आपको अभी समझ लीजिए, मैंने आपको एक बड़ा वॉशिंग मशीन, समझ ली, मैंने आपको गिफ्ट दिया।
और एक छोटा सा साबुन, 10 रुपये का साबुन, ये दोनों मैंने रखा है। आप कौन सा गिफ्ट लेंगे मेरे पास से? सबको देखिए वॉशिंग मशीन, कपड़ा धोने का देखिए प्रभु यीशु देखिए वही है। आप समझ रहे हैं? बैल बोलेंगे तो कम से कम उसका कीमत कितना हो गया? 35,000। कम से कम उसका कीमत 30 से 35,000 कीमत है बैल का। परमेश्वर कहते हैं वो बैल मुझे नहीं चाहिए, जो तुम गीत गाकर स्तुति करो उसमें मैं क्या है? प्रसन्न होता हूं। हालेलुया। ये 1 रुपया भी लगेगा नहीं, गीत गाकर स्तुति करने के लिए कितना नहीं लगेगा? 1 रुपया भी नहीं लगेगा। लेकिन परमेश्वर प्रभु कहते हैं वो बैल नहीं, मैं किसमें प्रसन्न होता? तुम जब गीत गाकर स्तुति करोगे उसमें परमेश्वर क्या होते हैं? बहुत प्रसन्न होते हैं। आप समझ रहे? दाऊद कहता है, ये वचन कौन कहता है? दाऊद कहता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, दाऊद कैसा आशीष को पाया पता है क्या? कैसा आशीष को पाया पता है क्या? प्रभु को स्तुति कर कर, गीत गाकर, प्रभु को गीत गाकर, स्तुति कर कर, ऐसा करके 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 परमेश्वर को उसने क्या किया? प्रसन्न किया। और प्रभु ने उसको इतना आशीष दिया, पूछिए मत। मैं कहता हूं आप अच्छा से प्रभु को गीत गाकर स्तुति कर कर देखिए, आपको परमेश्वर बहुत क्या करेगा? आशीष करेगा। आपको परमेश्वर बहुत क्या करेगा? आशीष करेगा, क्योंकि परमेश्वर उसमें बहुत प्रसन्न होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गीत गाकर प्रभु को स्तुति करना है। क्या करना है? कौन सा गीत? कौन सा गीत? हालेलुया। प्रभु का गीत गाकर स्तुति कीजिए। देखिए आपको पता है क्या? गाय से क्या करते हैं? दूध निकालना है। दूध निकालने के लिए क्या होना है? जानना है। जिसको दूध निकालने नहीं आता है फिर वो क्या खाना पड़ेगा? लात का। उसी तरह परमेश्वर से आशीष को पाने के लिए हमें क्या मिलना, क्या होना है? आइडिया पता होना है। अगर नहीं पता है तो कुछ भी नहीं पा सकते हैं। मैं कहता हूं दाऊद देखिए, उसको पता था प्रभु को स्तुति करने में, गीत गाने में परमेश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए वो देखिए स्तुति कर कर, गीत गाकर प्रभु से बहुत सारा आशीष को उसने क्या किया? पा लिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं आप अच्छा से प्रभु को गीत गाइए, अच्छा से स्तुति कीजिए, परमेश्वर आपको बहुत क्या करेगा? आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में देखिए पौलुस और सीलास को पकड़ के, उन्हें दोनों को पकड़ के बहुत मारा, मारकर उनके हाथ पैर को बांध कर और भी पेड़ के अंदर क्या किया? लगा दिया। और जेल के दरवाजा को क्या कर दिया? बंद कर दिया। इतना ही नहीं, बाहर 2 सिक्योरिटी को भी क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। उनका परिस्थिति ऐसा था कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी उन्होंने क्या किया? प्रभु को गीत गाकर स्तुति किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग एक्चुअली उनका परिस्थिति देखेंगे, वो गीत गाने का जैसा परिस्थिति उनका था ही नहीं, वो परमेश्वर को स्तुति करने का जैसा उनका परिस्थिति था ही नहीं। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी उन्होंने क्या किया? अपने होठों को खोलकर जोर जोर से प्रभु को गीत गाकर स्तुति किया। जैसा जैसा उन्होंने गीत गाकर स्तुति किया, उनका सारे बंधन टूट गया। सिर्फ उनका ही नहीं, वो जेल के अंदर जितने लोग थे, सब लोगों का बंधन टूट गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्यों कहता हूं परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा से स्तुति कर कर देखिए, आप अच्छा से गीत गा कर देखिए,
सिर्फ आपका बंधन नहीं, आपके चारों तरफ से जितने लोग हैं उनका भी बंधन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, देखिए पौलुस और सीलास परिस्थिति गीत गाने का, स्तुति करने का नहीं था। हमारे जीवन में देख के थोड़ा सिर दर्द आएगा तो आप गीत गाएंगे, स्तुति करेंगे बैठ के? नहीं करेंगे। थोड़ा पेट दुखेगा तो नहीं, है ना? लेकिन वो ऐसे एक परिस्थिति, एक्चुअली वो सिचुएशन में आप रहेंगे तो पता चलेगा कि वो सिचुएशन क्या है करके, क्योंकि थोड़ा भी हिल नहीं सकते, हिल नहीं सकता। ऐसा एक सिचुएशन में उन्होंने क्या किया? गीत गाकर स्तुति किया। और उस ऐसे परिस्थिति में भी देखिए उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया, इसलिए परमेश्वर ने उनको क्या किया? एक छुटकारा दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम भी देखिए अच्छा से स्तुति करना है, अच्छा से गीत गाना है, अच्छा से ताली बजाना है। आप समझ रहे हैं? मैं जब शादी होके आया, एक बार सिस्टर के हाथ मैंने देखा, सिस्टर का हाथ पूरा देखिए ऐसा फटा हुआ था, क्रैक क्रैक क्रैक। मैंने पूछा क्या, कैसा ये क्रैक? ताली बजा बजा के। कैसा? ताली? हाँ। सोच, परमेश्वर के बच्चे लोग, हम कैसा स्तुति करते हैं, हम कैसा ताली बजाते हैं। हमारा ताली बजाने की आवाज हमारे कान में भी नहीं आएगा, हमारा स्तुति की आवाज बाजू वाले के पास भी नहीं जाएगा। स्वर्ग दूतों एक्चुअली स्तुति करते हैं तो न्यू क्या करता है? पौलुस और सीलास ने स्तुति किया, न्यू क्या हो गया? ऐसा हमारा भी क्या होना है? स्तुति होना है। हालेलुया। देखिए मैं कहता हूं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, गीत गाकर स्तुति कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बीमारी है, गीत गाकर स्तुति कीजिए, आपका बीमारी चंगा होगा। कर्ज का प्रॉब्लम है, गीत गाकर स्तुति कीजिए, उसमें से प्रभु बाहर निकालेगा। हर एक प्रॉब्लम क्या होगा, उसके लिए वही दवाई है। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं उसमें परमेश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए गीत गाकर क्या करना है? पिक्चर का गीत, ये सब आपका मोबाइल में से पहला क्या कीजिए? अब इधर सबका मोबाइल चेक करेगा। रात को कई लोगों को रात को नींद नहीं आता है, क्या सुनेगा? तो गीत सुनेगा तो नहीं। कौन सा गीत सुनेगा? तो पिक्चर का। सोचिए, यीशु के नाम से जो जो मोबाइल में पिक्चर का गाना है वो मोबाइल सब, मैंने कुछ नहीं बोला, आपने बोला। ऐसा ही हो। आमीन। मैं सिर्फ आमीन बोलता हूं। हालेलुया। सेकंड पॉइंट, नीति वचन के किताब 21वां अध्याय 3रा वचन। नहीं तो वो दरवाजा बंद कीजिए। कौन खड़े? किसको बुलाने के लिए? हाँ? कौन सा लड़की? जाओ बेटा जाओ। हाँ पढ़िए। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है, भावता है, प्रसन्न होता है, प्रिय है। ये सब एक्चुअली एक ही वर्ड है। आप समझ रहे हैं? इसमें लिखा है धर्म और न्याय करना परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। धर्म करना है, धर्म बोले धार्मिकता। आप समझ रहे हैं? ले लीजिए, एक वचन बताता हूं। उत्पत्ति के किताब 15वां अध्याय उसका 6वां वचन पढ़िए। थोड़ा जल्दी मैं जाता हूं। हाँ, विश्वास, उसने विश्वास किया। विश्वास क्या है? एक धार्मिकता है। विश्वास क्या है? एक धार्मिकता। अगर आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, वो भी क्या है? धार्मिकता। हालेलुया। देखिए, अब्राहम के बारे में लिखा है, अब्राहम को बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। इतना ही नहीं, प्रभु ने कहा तेरे
मनुष्य को मैं आकाश के तारों का जैसा करूंगा कर कर। लड़ बच्चा ही नहीं है, कितना आकाश के तारों। लेकिन उसने परमेश्वर के उस वचन पर विश्वास, इसके कारण प्रभु कहते हैं कि उसका विश्वास के कारण प्रभु ने क्या किया, वो धर्म में क्या किया, गिनती किया करके। परमेश्वर के बच्चे लोग छोटी छोटी बातों में भी हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते समय आप प्रभु की धार्मिकताओं पर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए देखिए विश्वास बहुत जरूरी है। इसलिए इब्रानी के किताब 11वां अध्याय 5वां वचन में भी देखिए प्रभु विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अन होना है। पढ़िए छठवां वचन। हाँ देखिए आप समझ रहे, विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास एक धार्मिकता है। सेकंड देखिए, और मैं कहता धार्मिकता क्या है, मत्ती सुसमाचार के किताब 3 अध्याय 17वां वचन के अनुसार बैप्टिज्म क्या है, एक धार्मिकता है। ले लीजिए, सॉरी 15 वचन पढ़ो, सॉरी 15 पढ़ो, उसके बाद 17 पढ़ो। हाँ देखिए बैप्टिज्म जब लेता है एक व्यक्ति तो धार्मिकता को क्या करता है, पूरा करता है। और उसमें लिखा है कि नेक्स्ट 17वां वचन में लिखा है कि यीशु जब बैप्टिज्म लेकर बाहर आया, यीशु कहते कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। आप समझ रहे हैं। देखिए मैं क्यों कहता हूं बैप्टिज्म हम करना है, लेना है। अगर बपतिस्मा आप लिया नहीं तो जल्दी से जल्दी क्या करना है, लेना है, उसको लेट नहीं करना है। आप समझ रहे हैं। बपतिस्मा का जो टीचिंग है उसमें आना है, भाग लेना है और जल्दी से जल्दी बैप्टिज्म क्या करना है, लेना है। अपने बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमारा जवानी पूरा खत्म होने के बाद में, उसके बाद में हम बैप्टिज्म क्या करेंगे, लेंगे। ऐसा नहीं। आप समझ रहे हैं। बपतिस्मा जल्दी से जल्दी क्या करना है, लेना है, वो लेट नहीं करना है। बाद में चांस नहीं मिलेगा, क्या करेगा, मरने तक चांस मिलेगा ही नहीं तो क्या करेगा। लेकिन जो चांस मिला उसको क्या नहीं करना, छोड़ने का नहीं है। धर्म यही धार्मिकता है। ऐसा और बहुत सारा है। और न्याय के बारे में मैं कहता, ये सब आप करते समय परमेश्वर को क्या करते हैं, प्रभु को अच्छा लगता है। और न्याय के बारे में एफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 1 वचन पढ़ो। एफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 1 वचन, जल्दी। हाँ ये उचित है। तमिल बाइबल में दिया ये न्याय है। क्या है, न्याय। उसमें दिया उचित है करके। आप आज्ञाकारी होना, ये क्या है, ये न्याय है। आप समझ, आज्ञाकारी होना क्या है, न्याय। सिर्फ माता पिता का नहीं, पहला परमेश्वर का आज्ञाकारी होना है, प्रभु का सेवकों का आज्ञाकारी होना है, माता पिता का आज्ञाकारी होना है। देखिए आज्ञाकारी जो होते हैं वो क्या है, न्याय। आप समझ रहे हैं। ये सब चीजों प्रभु को क्या करता है, अच्छा लगता है। थर्ड पॉइंट, जल्दी जल्दी मैं जाता हूं, एक 5 पॉइंट बताना है और 10 मिनट में जल्दी बता। नीति वचन के किताब 12वां अध्याय 22वां वचन पढ़िए। 12वां अध्याय 22वां वचन। झूठों से यहोवा को घृणा आती है। विश्वास से काम करते हैं तो प्रसन्न होता है। उसमें एक्चुअली गलत लिखा है हिंदी में, तुम्हें मराठी में पढ़िए। नहीं, नीति वचन 12 का 22 पढ़ रहे हैं। पढ़िए मराठी में। देखिए परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, जो सच बोलते हैं वही प्रभु को अच्छा लगता है।
जो झूठ बोलते हैं उनसे परमेश्वर घृणा करते हैं। आप समझ रहे हैं? आप अगर आपके होठों से झूठ बोल रहे हैं तो परमेश्वर आपसे क्या करता है? घृणा करता है। आप ये होठों से प्रार्थना करेंगे, प्रभु नहीं सुनेगा। आप ये होठों से स्तुति करेंगे, प्रभु नहीं सुनेगा। आप ये होठों से गीत गाएंगे, प्रभु नहीं सुनेगा। क्यों? क्यों? ये होठों से प्रभु क्या करते हैं? घृणा करते हैं। आप समझ रहे हैं? ये होठों से प्रभु क्या करते हैं? घृणा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग झूठ कभी हम क्या नहीं करना है? नहीं बोलना है। आप झूठ बोलने के लिए शुरू करेंगे, एक झूठ के पीछे दूसरा झूठ, उसको छुपाने के लिए दूसरा झूठ क्या करना पड़ेगा? वो दूसरा झूठ को छुपाने के लिए तीसरा और एक झूठ, ऐसे झूठ 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 आपको पूरा झूठा बना देगा। ये झूठ बोलना किसका काम है? शैतान का काम है। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, आप जो कहेंगे सच बोलिए, जो होना है होने दो, सच बोलकर देखिए। आपको कभी मुंह से झूठ बोलने का मन नहीं करेगा। आपका मुंह से कभी झूठ नहीं बोलने के लिए मन करेगा। आप सच बोलकर देखिए। देखिए, हम सब हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते। मेरा बेटा है, आप मर्द पूछ सकते हैं। हम कभी, मैं सिस्टर देखिए, कभी भी हमें हमेशा हमारा मुंह में क्या है? सच। क्योंकि हम बात करते हैं, सब वो देखते हैं जो कुछ भी करते हैं। आप समझ रहे हैं? कभी हम झूठ नहीं बोलते किसी से भी। देखिए, क्योंकि जो सच है वो क्या करना है? कुछ बातों को परमेश्वर क्या करेगा? मत बताओ करके कहेगा। वो बातों को हम क्या छिपा सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलना है। आप समझ रहे हैं? वो गलत है। झूठ बोलना क्या है? गलत। झूठ बोलने वाले स्वर्ग राज्य में जा ही नहीं सकते हैं। बाइबल में लिखा है, हमारा मुंह से जो भी कहेगा आप सच बोलकर देखिए, प्रभु आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होगा। परमेश्वर आपको बहुत क्या करेगा? आशीष करेगा। आपके घर में, घर के अंदर पहला सच बोलिए। आपके काम पर पहला सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। नहीं आया तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? रीजन जो भी है वो बोलिए। क्यों झूठ बोलना है? क्यों झूठ बोलना है? नहीं आया, क्यों नहीं आया? चर्च में गया था, नहीं आया, है कि नहीं? प्रार्थना में गया था, नहीं आया। क्यों झूठ क्यों बोलना है? ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकता है? काम पे से निकाल सकते हैं। और क्या करेगा? आपका गर्दन तो काटेगा नहीं, आपको नरक में तो उठा के डालेगा नहीं, लेकिन आप झूठ बोलेंगे तो परमेश्वर आपको नरक में डालेगा। सोचिए क्या इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं उससे डर कर नौकरी चला जाएगा करके डर के झूठ बोलते हैं, लेकिन किधर जाने वाले हैं? सोचिए, वो कुछ नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा काम से निकालेगा प्रभु, और आपको उससे भी अच्छा काम प्रभु आपको देगा। हालेलुया। कई लोग मेरे पास ही आके झूठ बोलते हैं। मेरे पास ही आके क्या ऐसा समझते हैं कि पास्टर को कुछ मालूम ही नहीं है। पास्टर को हम हमारे सेवकाई में आपके जैसा कितने हजार लोगों को हमने देखा है। सोचिए ना, है कि नहीं? हमने कितने हजार लोगों को आपके जैसा देखा है। आप झूठ बोलते हैं करके मुझे नहीं पता है। परमेश्वर हमारा खुद का इसमें भी हमें पता चलता है, प्रभु हमारे साथ है, वो हमें क्या करते हैं? बताते हैं। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे कभी प्रभु के सेवकों से झूठ मत बोलिए। जो सच है वो सच बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। झूठ बोलने वाले से प्रभु घृणा करते हैं। और भी चौथा पॉइंट, दूसरा कुरिन्ती की किताब 9वां अध्याय 7वां वचन पढ़िए। दूसरा कुरिन्ती 9वां अध्याय 7वां वचन। हाँ 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 हाँ, दबाव से, हाँ हर्ष से देने वालों से, उसमें लिखा प्रेम रखता है, वो परमेश्वर का प्रिय है। एक्चुअली हिंदी मराठी में पढ़िए। आप आपल्या मनात ठरवल्या प्रमाणे द्यावे। हाँ हाँ हाँ
हाँ, मराठी में दिया है, प्रिय है। आप समझ रहे हैं? जो खुशी से प्रभु के लिए देते, उत्साह के साथ प्रभु के लिए देते हैं, उसमें परमेश्वर क्या होते हैं? वो परमेश्वर का प्रिय है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता, देखिए, मैं अभी एग्जांपल के लिए, आपके घर में एक मेहमान आया, क्या करे, ये आ गया, अभी इसको एक गिलास कॉफी भी देना है, आपने बना के एक गिलास कॉफी दे दिया उसको, और एक व्यक्ति आया, ओ ब्रदर आइए, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कॉफी बना के लाता, अभी जल्दी फटाफट जाके कॉफी बना के दिया। ये दोनों में क्या है? आप समझ रहे हैं? क्या करे, ये आदमी आ गया करके आपने दिया फर्स्ट, सेकंड कैसा दिया? उत्साह के, प्यार से। आप समझ रहे हैं? प्यार से, उत्साह से बना के। दोनों में क्या है फर्क? परमेश्वर को देने के विषय में भी ऐसा ही है। क्या करे, प्रभु को देना है, ऐसा देंगे, वो अलग। लेकिन मन से नहीं, प्रभु को देना है कर खुशी से, आनंद से जब प्रभु को देते हैं, ऐसे देने वालों से परमेश्वर क्या होते हैं? प्रिय होते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप प्रभु को देते समय आपका दान परमेश्वर को क्या करना है? प्रसन्न करना है। आपका दान परमेश्वर का प्रिय होना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मन से क्या कीजिए? दीजिए। फिफ्थ पॉइंट, एक ही पॉइंट कहकर मैं खत्म करता हूं। यिर्मयाह की किताब 9वां अध्याय 23-24 वचन खाली पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। यिर्मयाह की किताब 9वां अध्याय 23 और 24। हाँ, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। प्रभु आपको अच्छा ज्ञान, अच्छा बुद्धि दिया रहेगा, उसके बारे में क्या मत करो? घमंड, कभी घमंड मत करो। लोग आपके बारे में बढ़ाई कर सकता है, ये लड़की बहुत अच्छा, इसको बहुत अच्छा माइंड है, इसको बहुत अच्छा माइंड है, इसका दिमाग बहुत अच्छा है, ऐसा लोग कर बोल सकते हैं। लेकिन आप कभी क्या मत कीजिए? इस बात का घमंड मत कीजिए। आगे, न वीर बोले तो जो अच्छा बॉडी है जिसका, वो अपना बॉडी पर कभी क्या नहीं करे? घमंड ना करे। आप समझ रहे? लोग आपको बोल सकते हैं इसका बॉडी कितना अच्छा है, लोग बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने बॉडी पर क्या मत करो? घमंड मत करो। ना धनी व्यक्ति अपने धन पर घमंड मत करो। आप समझ रहे हैं? लेकिन किस चीज का घमंड करना है? आगे पढ़िए। हाँ, 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 करुणा, न्याय और धर्म के काम। हाँ, हाँ, हाँ। देखिए, टोटली क्या है? परमेश्वर के बारे में घमंड करो, प्रभु का घमंड करो, अपना घमंड मत करो, अपना किसी भी चीज का घमंड मत करो, परमेश्वर का घमंड करो। उसमें परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होते हैं। आप समझ रहे हैं? हमें क्या है पता है क्या? अभी देखिए, एक व्यक्ति आपके बारे में बहुत अच्छा बात करेगा, आपको कैसा लगेगा? है कि नहीं? बहुत अच्छा लगेगा, है ना? ऐसा ही परमेश्वर के बारे में आप बढ़ाई कर कर देखिए, प्रभु को क्या लगता है? बहुत, परमेश्वर बहुत खुश हो जाएगा। आप देखो, आपको पता है क्या? अभी इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन आने वाला है। पीछे जाने वाले सब 100-100 रुपया ले, 100-100 रुपया के लिए क्या कर, 200-200 रुपया के लिए पीछे जाते हैं। कितना रुपया के लिए? लेकिन अगर उसमें से एक व्यक्ति, अगर उसने ज्यादा क्या किया, उसका थोड़ा, उसके बारे में थोड़ा क्या क्या बोलते हैं? प्रचार, उसका बढ़ावा करके थोड़ा बात किया, वो शेर है, वो ऐसा है, वैसा है करके उसको मिलेगा, और बाद में क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। आप समझ रहे? क्यों? उसको वो क्या किया? प्रसन्न किया। मैं कहता हूं कि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर कर देखिए, परमेश्वर आपको बहुत क्या करेगा? आशीष देगा। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे।
अपने आंखों को बंद करेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर, एक 5 मिनट में मैं खत्म करता हूं, फिर 5 मिनट्स दीजिए, 5 मिनट में मैं खत्म करता हूं। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमें प्रभु को प्रसन्न करना है, मनुष्य को नहीं। हम अपने आप को प्रसन्न नहीं करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। परमेश्वर को प्रसन्न करना है। यीशु कहता है कि मैं हमेशा प्रभु का, पिता का जो प्रिय है वही करता हूं, इसलिए वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता है। आपका जीवन में भी परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो कीजिए। मैंने छोटी छोटी बातों में भी, आप बैठना, उठना, चलना, खाना पीना, हर चीज में, पहनना, हर चीज में प्रभु को अच्छा लगता है क्या? ये प्रभु का प्रिय है क्या? वो देखिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आशीष करेगा। मैंने 5 पॉइंट सिर्फ मैंने बताया, और भी बहुत सारा है, लेकिन मैंने 5 पॉइंट बताया खाली। फर्स्ट, गीत गाकर स्तुति करने से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। आप गीत गाकर स्तुति करते समय वो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर उसमें बहुत प्रसन्न होते हैं, और वो परमेश्वर आपको देखकर कहे, मेरा प्रिय कर कर कहेगा, तो मेरा प्रिय कर कर कहेगा। सेकंड मैंने कहा, धर्म और न्याय, धर्म और न्याय, धर्म और न्याय का काम कीजिए, परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं, वो प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। धर्म और न्याय के बारे में मैंने बताया, आपके बीच में मैंने बहुत सारे बात, धर्म के बारे में 2 पॉइंट और न्याय के बारे में 1 पॉइंट मैंने बताया। थर्ड, झूठ मत बोलिए, सच बोलिए। आपका मुंह से सच बोलकर देखिए, परमेश्वर उसमें बहुत प्रसन्न होते हैं। आप झूठ बोलेंगे तो परमेश्वर आपका होठों से घृणा करता है। सच बोलिए, जो भी है सच बोलिए, झूठ मत बोलिए, कुछ नहीं होगा। झूठ मत बोलिए। शैतान बोलेगा तो झूठ बोल, नहीं तो तेरा नौकर चले जाएगा। ये शैतान का काम है। आप सच बोलकर देखिए, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। फोर्थ, आप प्रभु को जो दान देते हैं, आपका मन में जैसा आपने सोचा वैसा दीजिए, लेकिन उत्साह के साथ दीजिए, क्योंकि उसमें परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। उत्साह के साथ प्रभु को दीजिए, कुड़कुड़ाते मत दीजिए, उत्साह के साथ दीजिए। 5th पॉइंट मैंने कहा, आप अपना घमंड मत कीजिए। अपना ज्ञान के बारे में, अपना बॉडी के बारे में, अपना धन के बारे में घमंड मत कीजिए। सिर्फ यीशु के बारे में घमंड कीजिए, सिर्फ परमेश्वर का घमंड कीजिए, वो प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। अभी थोड़े समय हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हैं। गीत गाकर स्तुति करने में वो प्रसन्न होता है। थोड़े समय, हम गीत गाने के लिए तो समय नहीं है, लेकिन स्तुति करेंगे। थोड़ा होठों को खोलकर अच्छे से प्रभु को स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। आमीन, 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 आमीन। स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। अच्छा से, अच्छा से, अच्छा से, अच्छा से। ओ परमेश्वर प्रसन्न होना है, प्रभु प्रसन्न होना है, प्रभु प्रसन्न होना है। स्तुति कीजिए। आमीन, आमीन। उसके सामर्थ्य, उसके सामर्थ्य, उसके अकीनी, उसके अकीनी
बल शगलरिया। धन्यवाद प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते, महिमा करते। आए हुए सभी लोगों को आशीष कीजिए। आप आपके बच्चों के जीवन से आप प्रसन्न हुआ, आप प्रिय है प्रभु परमेश्वर, इसलिए आप आपके बच्चों को आशीष कीजिए, परिवार को आशीष कीजिए। आप ऐसे ही कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से आप हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनेक अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे। इधर ऑफ करके ऊपर ऑफ कर देना, ठीक है? ऑफ कर, इधर इसमें भी ऐसे ऑफ कर।